सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आइए देखते हैं हम आज ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। आज हम जिस चैप्टर को देख रहे हैं इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। कई बार आपको लगता है कि जो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं इसका प्रयोग जीवन में कहाँ होना है। हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका प्रयोग आपको कहाँ करना होता है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस के तरफ चलेंगे और आज के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाएगा। हम एक एक चीज़ को बिल्कुल आसानी से देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको आप कहते हैं त्रिकोणमिति। यहां दिख रहा है आपको त्रिकोण दिख रहा है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज होता है या तीन कोण वाली आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोण का मतलब क्या है? वैसी आकृति जिसमें तीन कोने हो। और मिति का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है, मापना होता है। यानी जो कुछ भी हम इसमें मापेंगे वो किस फिगर में मापेंगे? तो तीन कोण वाले आकृति में, अर्थात हम किसी न किसी त्रिभुज में बात कर रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि सामान्यतः त्रिकोणमिति जो है ये जो लगता है जिस ट्रायंगल में, उसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं आप? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हिंदी में इसको आप कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसी में ये अप्लाई होता है सामान्यतः। और भी जगह होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी होता है। आगे आपको बताएंगे कि और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। अभी हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमिति। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? एक एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये शर्त इसके लिए रखा गया है। और आपको मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल है उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बनेगा। एक जब 90 डिग्री है तो बाकी जो होगा दोनों, ये 90 डिग्री में से क्या हो सकता है? 30, 60, 60, 30 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है चीज? अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं। यदि हम एक त्रिभुज बना देते हैं हम और इसका एक नाम देते हैं, क्या करते हैं? एक नाम देते हैं इसका। तो इसका नाम हमने दिया ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। तो देखिए इसमें जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड जो है, ये BC जो है, इसको आप कहते हैं क्या? बेस, यानी आधार कहते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं B से। क्लियर है? बेस आधार कहते हैं। AB जो है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप लंब कहते हैं, यानी P से इसको डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। और इसको आप कर्ण कहते हैं और इसको आप डिनोट करते हैं H से। क्लियर है? ये हमने इन सब का बता दिया कि किसको हम क्या कहते हैं, ये क्लियर है। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति में क्या है कि इन सब के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है, कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। और उस रिलेशन पे हम बात करते हैं और वही रिलेशन पूरे त्रिकोणमिति को लेके चलेगा। यहीं से आप शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। जो भाई मेरा कहीं नहीं पढ़ा हो, कभी भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा हो, उस भाई को भी पूरा चीज़ समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और चीज़ों को समझने का कोशिश करना है। देखो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब आपने नाम सुना होगा। ज़्यादा आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा हो या फिर आपको बोरिंग लगता हो, फिर भी आपने ये नाम जरूर सुना होगा। और यदि आपने ये नाम सिर्फ सुना है ना, तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल हम आसान से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखो, साइन कॉस टैन जो होता है, ये होता क्या है? साइन कॉस टैन ये होता क्या है और किस चीज़ को ये बताता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को हम देखते हैं। तो देखो भाई, इसको याद करने के लिए एक बात आपको याद रखना है। आपको याद ये रखना है कि प्यारे बेटा पप्पू। क्लियर है? हर हर बोलो।
मज़ा भी आएगा। ये पप्पू वाला पप्पू नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अपना त्रिकोणमिति वाला है, वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे आप, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोलो, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज़ से आपको याद क्या करना है, ये देखो, प्यारे का मतलब किससे डिनोट करेंगे, पी से। प्यारे का मतलब पी, बेटा का मतलब बी, और पप्पू का मतलब पी। क्लियर है। हर का मतलब एच, इस हर का मतलब एच, ठीक है, और बोलो का मतलब बी। क्लियर है। ये डिनोट किसको करता है, तो अभी जिस चीज को हमने बताया ना कि साइन कॉस टैन कुछ होता है, उसी साइन कॉस टैन को ये डिनोट करता है। तो प्यारे बेटा पप्पू पहले लाइन को देखेंगे तो ये साइन थीटा को डिनोट करता है, ये कॉस थीटा को डिनोट करता है, ये टैन थीटा को डिनोट करता है। किसको करता है, टैन के बारे में बताता है। साइन कॉस टैन ये है। अब देखो, इधर से हमने लिखा, फिर वापस से इधर से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो इसका अपोजिट इधर से शुरू होता है। जैसे टैन का उल्टा रेसिप्रोकल 1/, के फॉर्म में अभी आपको बताएंगे, अभी आप समझते चलेंगे थोड़ा सा। ये टैन का क्या होता है, ये कॉट थीटा बनता है। ये बन गया कॉस, कॉस का क्या बनता है, कॉस का उल्टा सेक बनता है। ये साइन बन गया, साइन का क्या बनता है, कॉसेक बनता है। थीटा याद रखेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। अब इस प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोलो को हम इधर लेके आते हैं। तो देखो भाई, हम लिख सकते हैं साइन थीटा का कितना लिख सकते हैं, पी और एच, p/h साइन। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, b/h। क्लियर है, b/h। टैन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन को मैं लिख सकता हूँ क्या, p/b, यानी पप्पू ऊपर का, बोलो नीचे का। ऊपर का क्या, पप्पू, और बी से बोलो। पप्पू हर बार इधर उधर ही बोलता है, आपको मालूम है, इसीलिए उसका नाम पप्पू है। अब देखो, ये हो गया साइन कॉस टैन। अब जब इसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे ना, इसको 1/, के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन के लिए, एक सेकंड रुक जाओ भाई, साइन के लिए हम लिख रहे हैं भाई, साइन के लिए हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। किसको लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे। जैसे ही कॉसेक लिखेंगे, ये दोनों ऊपर का नीचे हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। कॉस का क्या बनेगा, कॉस का बनेगा सेक थीटा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर बी नीचे। और टैन का क्या बनता है, टैन का बनता है कॉट थीटा, और कॉट का क्या बनेगा, बी ऊपर और पी नीचे। क्लियर है। अब सुनो भाई, ये चीज हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा क्या होता है आप कहेंगे, तो आप कहेंगे यहीं कि p/h। तो ध्यान रखेंगे, शुरुआत से ही हमने एक गड़बड़ी सीखा है कि ये बट्टा जो हम कहते हैं, ये बट्टा नहीं होता है, ये होता है अनुपात। तो बट्टा और अनुपात में क्या अंतर है, सबसे पहले ये समझिए, बिल्कुल आसानी से, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको भी कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखो भाई, जैसे हमने कहा कि 10/15, ये आपने काटा तो आपने लिख दिया 2/3, ठीक है। 2 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। हमने कहा इसको लिखने के लिए भाग में, हम इसको कहते हैं रेशियो में, रेशियो में लिखने के लिए, अनुपात में, या फिर 2/3 को हम कहते हैं अनुपात में लिखने के लिए। तो यहाँ से यदि हम कहते हैं ना, ये ए है और बी है, यदि हम कह दे कि ए का मान ये 70 है, तो बी का मान क्या होगा, ए का मान 70 है तो बी का मान क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे, या तो इसको काट करके कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 के बदले 70 कहा गया है, 2 का कितना गुना है, तो 2 का 35 गुना है। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 का कितना गुना, 35 गुना है। तो हमें भी इस 3 का 35 गुना लिखना होगा, 3 का क्या लिखना होगा, 35 गुना लिखना होगा। रेशियो यही बात कहता है, रेशियो कहते हैं ही कि एक संख्या जितने से मल्टीप्लाई होगा,
अगले संख्या पर जाने के लिए दूसरी संख्या यानी जो उसका नीचे लिखा होगा या ऊपर लिखा होगा उसके साथ जो भी रेशियो में होगा वो संख्या भी उतने से ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यही है कि जब हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे कि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और साइन थीटा की यदि बात करते हैं तो P और ये होता है, मान लीजिए कि 3 4 5 होता है, आपको मालूम है, तो 3 4 5 होता है ना, तो ये 9 है, ठीक है, 3 3 9, तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकालना हो तो यहाँ से रिवर्स ये रेशियो से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये इन दोनों का अनुपात क्या बनता है, इन दोनों का अनुपात क्या बनता है। अगली बार यदि हम कह दें कि ये 9 नहीं होकर ये 18 है, 9 का वैल्यू कितना है 18 है, तो इस 15 का कितना हो जाएगा 30 होगा। आपको मालूम है कि इधर वाला जब 2 से गुना हो गया तो इधर वाला भी 2 से गुना होगा। क्लियर ये चीज़? तो रेशियो यही चीज़ बताता है कि एक का वैल्यू जितना गुना बढ़ेगा साथ वाले का उतना ही गुना बढ़ेगा। तो हम रेशियो को क्या समझेंगे, वो रेशियो सही रेशियो में आगे बढ़ रहा होता है। यही चीज़ ये भी बताता है, ये लिखा यही होता है P अनुपात H लिखा होता है। P अनुपात H लिखने का मतलब यही है कि P जितने के हिसाब से आगे बढ़ेगा H उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेगा, यानी मल्टीप्लाई किया गया होगा तो उतना ही से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किया होगा तो उतना ही से डिवाइड होगा। क्लियर? घटाओ और जोड़ को ये चीज़ नहीं लेता है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही ये रेशियो में चेक किया जाता है। अब देखो भाई, आपने ये लिख दिया कि यहाँ से याद करने वाला एक तो चार्ट आपका ये है कि साइन कॉस टैन का ये उल्टा बनता है ये, और ये प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोलो, ये साइन कॉस टैन का ये मान देता है, अनुपातिक वैल्यू को बताता है। अब यहाँ से आपको कुछ और चीज़ याद करना होगा। जो चीज़ ये है, जो याद करने वाला है वो ये है कि साइन थीटा ये हमने लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, टैन थीटा लिख दिया, सेक कोसेक लिख दिया, सेक लिख दिया, यहाँ से हमने कॉट लिखा। अब यहाँ से कुछ और चीज़ों को आप याद करेंगे, कुछ और चीज़ों को। तो देखो भाई, यहाँ से P और H, यहाँ से साइन थीटा को मैं क्या और लिख सकता हूँ। तो देखो साइन थीटा वही है जो 1/, में जो इसको लिख देते हैं ना कोसेक थीटा, वही क्या है साइन थीटा है। यानी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/, कोसेक थीटा। यही बात यहाँ देखिए लिखा गया है। अब 1/P/H करेंगे कोसेक थीटा का लाने के लिए, तो ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। सेम कंडीशन इधर करेंगे, कॉस थीटा को लिखेंगे तो क्या होगा 1/सेक थीटा होगा। क्लियर है? पहला बात ये है। दूसरा बात ये, आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तीसरा बात ये भी लिख सकते हैं आप, टैन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/ किसको भाई 1/कॉट थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो इस वाले से एक और फार्मूला आ सकता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये भी आप लिख सकते हैं। अगली बार आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इस वाले से एक और चीज़ को आप निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी निकल सकता है। तीसरा बात ये भी निकल सकता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलते हैं, एकदम शुरू से आपको पढ़ाते हैं। हम चलते हैं कि साइन थीटा बराबर ये है, कॉस थीटा ये है, सेक थीटा टैन थीटा ये है। और इसी चीज़ से हम 3 और बना सकते हैं, 3 फार्मूला से 3 और बना सकते हैं। इनको हमने गुना हमने आपस में करा दिया है। क्लियर है ये चीज़? अब सुनो भाई, अब हमने करा दिया गुना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है। चेक करना है तो इस वाले वैल्यू को सबको पुट करके रखिएगा, सारा चीज़ ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं आप कि एक और अलग से आप याद करेंगे कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? टैन थीटा का वैल्यू जो होता है ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर है? ये बिंदी नहीं होगा।
अब देखो, अब यहाँ से इसका उल्टा लिखेंगे। tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा इन द सेंस की रेसिप्रोकल क्या होता है इसका? ये होता है cot थीटा, ये cot थीटा। अब जब हमने उल्टा किया है तो ये भी हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा एक अलग से, ये वाला और ये वाला, कि tan थीटा का वैल्यू होता है ये साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा का वैल्यू इसका उल्टा होता है। क्लियर है ये चीज़? अब देखो भाई सुनो, यहाँ तक तो हमने बेसिक फार्मूला को देखा। बेसिक जो सूत्र होते हैं आपके, जो ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के जो बेसिक जो सूत्र होते हैं छोटे छोटे, उन सब चीज़ों को हमने देखा। आगे और भी सूत्र को देखेंगे, लेकिन यहाँ से हम बात करते हैं एक कंडीशन की, कि कोई यदि समकोण त्रिभुज बनता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ए बी सी हमने नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? ए बी और सी नाम दिया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको बताते हैं हम, कि इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, या फिर एक सूत्र है जो निर्धारित करता है कि इन सब के साइड का लेंथ क्या होगा, या फिर उसका रेशियो क्या होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो ये रेशियो बताता है इसी को आप कहते हैं ट्रिपलेट। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट, ट्री माने ट्राई का मतलब 3 होता है, प्लेट माने प्लेट, खाने वाला प्लेट, 3 को खाने वाला प्लेट। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? वैसी 3 संख्याएं जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या करता हो, निर्धारित करता हो, आप उसको ट्रिपलेट कहते हैं। खाने वाले 3 को प्लेट को ट्रिपलेट नहीं कहते हैं, आप यह ध्यान रखेंगे। अब देखो, ट्रिपलेट के लिए बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। जैसे 3 4 5 आपको याद करके रखा होगा, आपने याद किया होगा 3 4 5। ये इसका मल्टीपल को भी फॉलो करता है, मल्टीपल को भी, यानी 6 8 10 9, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 9 12 15। इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आगे ये फॉलो करता चलेगा। तो पहले ये ट्रिपलेट आपका बन गया 8 6 10। अब देखिए, अब कई लोगों को क्या होगा कि रटना कितना है, रटना कब तक है। अब ये जैसे काम कैसे करेगा, जैसे इसने कह दिया कि ये वाला साइड जो दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे इसने कहा कि ए बी का लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है। देखो भाई, क्वेश्चन कैसे देगा ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, कि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है और BC का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ देगा कि AC का मान क्या होगा, AC का मान क्या होगा। तो AC का मान क्या होगा, तो एक तो ये तरीका है कि आप पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र को लगाएं। तो सूत्र क्या कहता है, इस पर चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है वो कहता है ये, कि यहाँ से हम चलते हैं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ये बराबर होता है AC के स्क्वायर के। क्या कहता है कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ये होता है किसके, AC के स्क्वायर के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। वो महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये वाला कर्ण कौन सा है, ये भुजा है। और याद रखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा है वही कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। यानी इसमें जो सबसे बड़ा दिया गया है, इनमें कौन बड़ा है, ये 5, इनमें कौन बड़ा है 10, इनमें कौन बड़ा है 15, ये सब कर्ण को कहता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ये दोनों आपस में, जैसे BC की जगह 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। दोनों चीजें इक्वल है। क्लियर है, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल होना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो, यहां से आपको AC निकालना हो तो AC बराबर इस टोपी के अंदर ये हटेगा स्क्वायर, तो क्या करेगा, इधर लाके टोपी इसको पहना देगा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। क्लियर है, बोलिए।
और पाइथागोरस प्रमेय के लिए जो आपको जो सूत्र बताया गया है वो यही सूत्र है कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए सी के स्क्वायर के। आधार स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर, आधार लंब दोनों बदलते रहेंगे, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इस हिसाब से तो या तो आपको यदि ये चीज़ मालूम है डायरेक्ट ये चीज़, तो इसको रखेंगे 18 के स्क्वायर जो 24 का स्क्वायर और टोपी इसको पहनाएंगे। तो अब देखिए 18 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो फिर बड़ा संख्या आ रहा है, 24 का कीजिएगा बड़ा संख्या आ रहा है, फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो उससे बेहतर तरीका आपको हम बताते हैं कि इनका रेशियो चेक कीजिए, रेशियो चेक कीजिएगा। 3 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, और आपको मालूम है कि 3 है 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा, 3 4 5 होगा। चूंकि जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट को हर हाल में फॉलो ये करेगा ही करेगा। जब ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 बनेगा ही बनेगा। हमने इसको डिवाइड किससे किया है, तो इन सब को हमने डिवाइड किया था किससे, 6 से। जब इसको 6 से डिवाइड करके किया है तो इसको भी 6 से डिवाइड करने के बाद 5 आया होगा, तो वापस से लेना है तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो मुझे 30 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ से फायदा यही हुआ कि सूत्र पे जो आप लिख रहे थे ना, अब आप रेशियो से सिर्फ इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब एक और थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हम कह दें आपसे कि AC बराबर दिया गया है और AB बराबर दिया गया है, तो आपसे इस बार हम BC के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, BC, और BC है क्या, आधार है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इस बार इसने कहा कि AC जो है ये 75 है, ये क्या है 75 है, और इसने कहा 60 है, तो आपसे पूछ दिया कि ये कितना बनेगा। ये आपका अभी का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसने कहा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें AC का मान 75 है, AB का मान 60 है, तो BC का मान पूछा है। तो एक चीज तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज, और जब ये चीज जब लिख कर देगा ना तो ध्यान रखिए कि इसमें इंस्ट्रक्शन आपको देगा, निर्देश देगा कि ये समकोण त्रिभुज किस वाले बिंदु पर, किस वाले पॉइंट पर समकोण है। जैसे इसने कहा तो ऐसा उसमें देगा कि ट्रायंगल जो है ये B जो है ये 90 डिग्री है, यानी इस ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B क्या है 90 डिग्री है। तो अब यहाँ से देखिए A यहाँ चला गया, B ये है और C ये बनेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं इस वाले में भी यही चीज देगा, इंस्ट्रक्शन इसमें भी देगा कि एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा क्या देगा कि एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर इसने कहा कि AB का मान, इसने कहा कि 60 है, और AC का मान कहा कि 75 है। अब देखो 60 और 75 का स्क्वायर करके आप निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कुछ तरीका सोचते हैं, तो हमने तरीका कहा कि इनका रेशियो आप निकालेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनका रेशियो निकालकर चेक करेंगे कि ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, किस ट्रिपलेट को। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखेंगे कि किस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा 15 से कटता है 5 बार में, हम भाग लगा रहे हैं किससे, 15 से। इसको याद रखिएगा 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। और आपको मालूम है कि 4 और 5 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये वाला साइड जो रहा होगा इसके साथ 3 आएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद किससे हमने भाग किया इनको, 15 से। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे, तो 15 तिहाई कितना 45, और 45 सेंटीमीटर है इस सवाल का सही उत्तर है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया है ये चीज, तो आप सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। और नहीं समझा आपने, बिल्कुल स्कूली मेथड आपको आता है, तो आपके लिए ये सूत्र आपको बार बार लिखना पड़ेगा। और इस सूत्र में गड़बड़ी यही है कि बार बार आप देखिए कि संख्या का स्क्वायर भी करना होगा, ऐड करने के बाद फिर इसको टोपी के नीचे रखा गया है, वर्गमूल इसका निकालना आपको पड़ेगा। ये आपको परेशान करने वाला ही है, हर हाल में इसको ध्यान रखेंगे। तो आप याद रखेंगे इस चीज के लिए कि जब भी ऐसा आता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेशियो चेक करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम, कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सरलीकृत
आपने पढ़ा होगा सरलीकृत, इसको सरा नहीं देना, इसको काटना है। कटने के बाद जो संख्याएं काट पीट कर सबसे छोटे फॉर्म में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं या सरलीकृत फॉर्म कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं। अब यहां से आप चेक कीजिए दूसरे चीज को चेक कीजिएगा थोड़ा सा। अब आपको हम बताते हैं कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, जरूरी चीज ये है। तो आप अगला टॉपिक डालेंगे हाउ टू मेक ट्रिपलेट, हाउ टू मेक ट्रिपलेट, कैसे ट्रिपलेट को बनाते हैं, कैसे ट्रिपलेट को बनाते हैं। तो देखो भाई, ट्रिपलेट बनाने के लिए संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहली संख्या है ऑड नंबर, दूसरी संख्या है इवन नंबर। आपको मालूम है कि नंबर्स जो होगा, जो नंबर मेरा होता है या तो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। किसी भाई को कोई दिक्कत, ऑड या इवन। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब है विषम और इवन का मतलब है सम। या तो संख्याएं सम संख्या के फॉर्म में होंगी या तो संख्याएं विषम संख्या के फॉर्म में होनी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब सुनो भाई कि इवन और ऑड में आपको क्या करना है। तो देखो, यदि मुझे किसी इवन नंबर से निकालना हो, पहले ये सीखो किससे निकालना हो, मुझे इवन नंबर से, इवन नंबर से निकालना हो, ध्यान रखेंगे। तो इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो संख्याएं दो से कटती हैं। जो संख्याएं दो से कटने वाली सारी संख्याओं को आप क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे एक छोटा नंबर हम लेते हैं 4, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 4 हम करेंगे ही कि इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, वर्ग करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो बनता है 16। 16 को मैं 2 से भाग कर रहा हूं। आपको मालूम है कि 16 को मुझे क्या करना है, 2 से भाग करना है। 16 आ गया, 16 को मैंने 2 से भाग किया। भाग करने के बाद क्या यहाँ पर आया, 8 मिल गया मुझे। बोलिए किसी भाई को कोई दिक्कत, 8 मिल गया ना। अब क्या करें, मुझे तोड़ना है 2 के अंतर पे। कितने के अंतर पे, 2 के डिफरेंस पर। यहाँ 2 के अंतर पर कि क्या करना है, इसको तोड़ना है। 2 के अंतर पर इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो कौन कौन सा नंबर मुझे प्राप्त होगा, ये ध्यान से सुनो भाई। अब कई लोग कंफ्यूजन में पड़ेंगे कि 2 से अंतर पे तोड़ने पर क्या होगा, क्या होगा। सुनो, सीधा सीधी इस चीज को ऐसा समझो कि जैसे आप पढ़ने जाते थे बचपन में, तो आपको घर से 2-2 रुपये मिले। 2 भाई बहन हैं, दोनों को 2-2 रुपये मिले हैं और आपको किसी दिन कॉपी खरीदना है। तो कॉपी खरीदना होता है तो आपको 5 रुपये की कॉपी के लिए अलग से पैसे मिलते थे। तो सबके सामने नहीं देकर वो आपको अलग से दिला गया। तो आपको 2 देने थे, 7 रुपये देने थे, या फिर एक बंदे से यानी एक वाले भाई से आपको 5 रुपये ज़्यादा देने थे। तो आपको 5 रुपये अलग से पहले ही दे दिए जाते थे, पहले ही उसको दे दिया गया है। और जो 2-2 रुपये डेली रूटीन के होते थे वो दोनों आदमी को सामने सामने उसने दे दिया। तो वही काम आपको करना है, 2 के अंतर पे तोड़ना है ना, तो इसको 2 रुपये अलग से दे दो पहले ही, काम आसान हो गया। तो बच गया कितना, 6, और 6 को आधा आधा कर दो तो 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया। बोलिए 3 और 2 कितना, 5 हो गया और ये 3 हो गया। बोलो भाई कितना आसान है कि नहीं। किसी भी संख्या को 1 या 2 या 4 के अंतर पे तोड़ना है ना, जितना के अंतर पर तोड़ना है उतनी संख्या को अलग रख दो, उतनी संख्या को अलग रख दो। बाकी जो बच गया उसको बराबर बराबर दोनों में बांट दो। एक संख्या 5 अधिक हो जाएगा, दूसरी संख्या 5 कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये सिस्टम याद रखेंगे। तो आपको मालूम है कि जो ट्रिपलेट हमने अभी लिखवाया था 3 4 5, 4 3 5, ये बन गया। तो क्या करेंगे हम, इवन नंबर से मुझे करना है, यदि इवन नंबर से मुझे निकालना है तो मैं उस संख्या का स्क्वायर करूंगा 16 का आधा मैं करूंगा, जो भी मुझे मिलता है संख्या 8 मिल गया। और 8 को मैं तोड़ूंगा कितने के अंतर पर, 2 के अंतर पर तोड़ना है, 2 के डिफरेंस पर। तो 2 के अंतर पर तोड़ेंगे ना, तो मुझे क्या करना है, गलती के लिए थोड़ा सा भी चांस नहीं बनना चाहिए। हम 2 को अलग कर देंगे, 2 का अंतर चाहिए, एक संख्या 2 बड़ा होना चाहिए, एक संख्या 2 छोटा होना चाहिए। तो जिसको मुझे बड़ा करना है किसी भी साइड,
वो 2 उसको एक्स्ट्रा पहले ही देके हटा दो। जैसे इसको 2 हमने देके हटा दिया, अब बच गया 2, इसमें से हटा दिया तो 6, और 6 को आधा आधा बांट दो। देखो एक 2 ज़्यादा हो गया, एक 2 कम हो गया। आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? और यहीं से आप एक और संख्या लेकर देखिए। जैसे एग्जाम्पल आप 2 लेते हैं 2, यानी नेक्स्ट लेते हैं। जैसे आपने लिया 6, आप करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से भाग करेंगे 18, 36 को 2 से मैं भाग करूंगा 18 को मुझे क्या करना है, 2 के अंतर पे तोड़ना है। 2 के अंतर पे आप कुछ नहीं करना है। उस चीज को मेरे याद कीजिए, मेरे एग्जांपल को, कि जैसे 2 लोग आप स्कूल जाते थे तो एक को 5 रुपए अधिक देने हैं किसी काम के लिए और एक को 5 रुपए कम देने हैं। तो घर वाले क्या करते थे, जिसको 5 रुपए ज्यादा देने उसको पहले ही दे दिया, अकेले में उसको 5 रुपए ज्यादा दे दिया। और जब सामने आते हैं दोनों तो दोनों को 2-2 रुपए मिल जाते हैं। एक को 5 अधिक हो गया, एक को 5 कम हो जाता है। यानी 2 के अंतर पे तोड़ना है तो इसको पहले ही 2 के दे के छोड़ दो। अब बच गया 16, 16 को क्या करो ना, 8 इसमें दे दो और 8 इसमें दे दो। लो भाई, तो ये 8 ही रह जाएगा और 8 और ये 2 10 हो जाएगा। बोलो भाई, ट्रिपलेट होता है कि नहीं? 8, 10 और 6, 8, 10 और 6 का ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। तो आपको तरीका यही करना है कि जितना के अंतर पे तोड़ना है उतना संख्या को एक्स्ट्रा दे दो, बाकी को दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐड कर देंगे तो एक संख्या 2 अधिक, एक संख्या 2 कम हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। अब आते हैं संख्या, दूसरे नंबर की संख्या। जैसे इवन नंबर एक संख्या है, अब हम आते हैं दूसरे तरह की संख्या के बारे में देखते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑड नंबर। जिसको आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड बोले तो क्या? विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या वो संख्या है जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हो। 2 से विभाजित नहीं होती है। कई लोगों के मन में ये आता है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़े होते हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये होता है कि विषम संख्या वो संख्या है जो 3 से विभाजित होता हो। तो ये बिल्कुल आपने गलत रटा हुआ है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप यहीं पर चेक करेंगे ना 6 को, तो उस हिसाब से 3 से कटने वाली संख्या 6 है, तो इसको 6 को तो आपने विषम नंबर कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सम विषम में सिर्फ याद रखेंगे कि सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होता हो, और विषम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता हो। जैसे 5, 7, 3, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसा ही संख्या। अब देखो, अब यहां देखते हैं ऑड नंबर। किसी ऑड नंबर को लेते हैं, किसी ऑड नंबर को लेते हैं। जैसे आपने लिया 15। अब आइए 15 से हम एक ट्रिपलेट बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे क्या करना है, तो हर बार की तरफ मुझे 15 का स्क्वायर लिखना है। तो 15 का स्क्वायर लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो उसका वर्ग लिखने के लिए हम 25 लिखते हैं, और इधर जो संख्या बच जाता है उसको उसकी अगली संख्या से गुना करते हैं। जैसे 1 है, 1 की अगली संख्या 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2। बोलो भाई 225 क्या होगा? 225। बोलो कोई दिक्कत? 15 से मुझे बनाना था ट्रिपलेट। अब मुझे तोड़ना है इसको। इस बार मुझे भाग नहीं लगाना है। इसको भाग लगाएंगे ना तो दशमलव में आ जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो भाग लगाने वाले प्रक्रिया पे नहीं जाएंगे। दशमलव जैसे आता है आपका स्पीड कम होता है। इसको तोड़ेंगे हम 1 के अंतर पर तोड़ते हैं। क्या करते हैं हम? 1 के अंतर पर तोड़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 1 के अंतर पर तोड़ते हैं। 1 के अंतर पर तोड़ते हैं। कितने के अंतर पर? 1 के अंतर पर तोड़ेंगे। आओ तोड़ते हैं। 1 का अंतर पर तोड़ने के लिए तो 1 इसको पहले ही दे दो। पहले एक ज्यादा करना है ना इधर, तो 1 इधर पहले दे दो। बच गया कितना? 224। 224। तो 224 का मतलब क्या है? 112। तो 112, 112 यानी एक ट्रिपलेट जो हो गया 113 और एक ट्रिपलेट जो हो गया 112। करके अब देखो क्या ये होता है, करके देख लो। ये भी एक ट्रिपलेट है जो इसको फॉलो करेगा। अब इसमें एक हो जाएगा बेस,
ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, सबसे बड़ा संख्या यही है। अब यहाँ से किसी छोटे नंबर को लेके आपको हम दिखाते हैं। जैसे छोटा संख्या है 3, 3 से ट्रिपलेट मुझे चाहिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इस 9 को मुझे कितना के अंतर पर तोड़ना है, 1 के अंतर पर तोड़ना है। तो 1 इधर दे दो, बच गया 8, तो 4 इधर कर दो और 4 इधर कर दो। क्लियर है? 4 4 कर देंगे, जितना अधिक चाहिए उसको पहले ही दे दो। तो 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है, और ये 4 होता है, ये 4। और आपने देखा कि 3, 5 और 4 एक ट्रिपलेट को फॉलो करता है। बोलिए आया समझ में? तो यहाँ तक आप ट्रिपलेट को बनाना, ट्रिपलेट को हम कैसे बनाते हैं ये चीज आप सीख गए होंगे। ऑड नंबर होगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और संख्याओं को 1 के अंतर पे तोड़ना है। ऑड नंबर होगा तो कितने के अंतर पे, 1 के अंतर पर तोड़ना है। यही संख्या मेरा इवन नंबर होगा तो इवन नंबर के लिए आप देखिए, मुझे इस संख्याओं को स्क्वायर करेंगे और आधा करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला टर्म स्क्वायर करके आधा करेंगे कब, जब इवन नंबर होगा तब। ऑड नंबर होगा तो 2 से भाग नहीं लगेगा, आपको मालूम है। और जब 2 से भाग नहीं लगाना है तो आपको 1 के अंतर पर तोड़ना है, और जब 2 से भाग लगाना है तो 2 के अंतर पर तोड़ना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब रखते हैं हम आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे वीडियो को लेकर आएंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने में और हमें भी बिल्कुल बेसिक से समझाने में मज़ा आता रहे। ट्रिग्नोमेट्री जो है एग्जाम का वैसा क्वेश्चन है जिसको आप हर बार स्किप करने का कोशिश करते हैं क्योंकि आपको पढ़ने में ये भारी लगता है, परेशान करता है। लेकिन हम कह रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इजी है। पढ़ने का अपना तरीका बदल देंगे, जैसा ही तरीका बदलेंगे ये आपका अंदाज बदल जाएगा और ये आसान बनेगा। आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।